हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे जीके के 15 क्वेश्चंस और आपको आंसर भी बताएंगे। तो दोस्तों आप प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। यदि आप और भी ज्यादा समय चाहते हैं तो आप वीडियो को स्टॉप कर करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, वर्ष 2000 वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी आर्थिक सलाहकार। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टैक्स पर टैक्स का चलन खत्म करने में किसका योगदान है? आपका ऑप्शन है ए वस्तु एवं सेवा कर, बी बिक्री कर, सी सेवा कर, डी आयकर। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए रोजगार सृजन, बी आर्थिक विकास, सी स्थिर राजस्व, डी शिक्षा का प्रसार। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विकसित देशों में ज्यादातर किस प्रकार की बेरोजगारी रहती है? आपका ऑप्शन है ए घर्षणात्मक बेरोजगारी, बी शिक्षित बेरोजगारी, सी चक्रीय बेरोजगारी, डी मौसमी बेरोजगारी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चक्रीय बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। काले धन से निर्मित अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी बंद अर्थव्यवस्था, सी समानांतर अर्थव्यवस्था, डी संयुक्त अर्थव्यवस्था। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समानांतर अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की है? आपका ऑप्शन है ए गेहूं, बी मक्का, सी सरसों, डी आलू। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस देश में सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो किसी देश में सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रतिनिधि मुद्रा, बी पदार्थ मुद्रा, सी धात्विक मुद्रा, डी वास्तविक मुद्रा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वास्तविक मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए फल उत्पादन, बी स्वर्ण खनन, सी मत्स्य उत्पादन, डी दुग्ध उत्पादन।
आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फल उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? आपका ऑप्शन है ए, पशुपालन, बी, कृषि, सी, उद्योग, डी, सेवाएं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हिमालय की कौन सी नदी उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए, गंगा, बी, यमुना, सी, सरयू, डी, कोसी। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की हवाई सेवा कंपनी एयर इंडिया किसके स्वामित्व में स्थापित की गई थी? आपका ऑप्शन है ए, रिलायंस ग्रुप, बी, टाटा समूह, सी, आदित्य बिरला ग्रुप, डी, भारत सरकार। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाटा समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का वह कौन सा बिंदु है जहां क्रय विक्रय की गतिविधियां कार्यान्वित होती है? आपका ऑप्शन है ए, बाजार, बी, मंदिर, सी, घर, डी, विद्यालय। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पूंजी बाजार पर किस निकाय का नियंत्रण रहता है? आपका ऑप्शन है ए, एस्मा, बी, सीबीडीटी, सी, सेबी, डी, फिक्की। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब लागू हुआ? आपका ऑप्शन है ए, 2011, बी, 2012, सी, 2013, डी, 2014। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2011। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कारक मौद्रिक नीति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? आपका ऑप्शन है ए, संसद सत्र, बी, माल एवं सेवा कर, सी, राष्ट्रीय आय, डी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों आपका समय खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों का जवाब सही सही दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।